एंड फुटबॉल में मतलब नया सीजन स्टार्ट होने वाला है, मैक्स टू मैक्स हर टीम के 2-3 प्री सीजन गेम्स बचे, इसके बाद स्टार्ट हो ही जाएगा। रियल मैड्रिड का तो आई थिंक एक ही और बचा, इसके बाद वो सुपर कप ही है डायरेक्ट फाइनल। अच्छा। एंड चेल्सी से अगला मैच उसका। बट ये जो मैच था एल क्लासिको का, हमेशा लोग क्या कहते हैं, इट इज़ नेवर जस्ट अ फ्रेंडली। एंड हाउएवर आई थिंक ओवर टाइम थोड़ी वो चीज़ चेंज हो गई है एंड बोथ टीम्स काइंड ऑफ परसीव इट इन अ डिफरेंट वे। ऑल्दो हमने लास्ट सीजन ये चीज़ देखी थी कि रूडिगर और अराहो की फाइट हुई थी, वो ये ना हर साल का हो गया कि वो प्री सीजन में बारसा तोड़ती है रियल मैड्रिड को। यूएस में कुछ ऐसा है कि शायद पिछले 4 साल से ये लोग तोड़ रहे हैं रियल मैड्रिड को, 4 बार तोड़ चुके हैं। उसके बाद फिर जब ला लीगा शुरू होता तब मैड्रिड तोड़ती है। हाँ राइट। तो आई थिंक वही पॉइंट है अल्टीमेटली, एंड ये चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या एक्चुअली में इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की या नहीं है। बट इस मैच से इन टोटल वी हैव डराइव्ड अराउंड 10 लेसन्स, 5 फॉर रियल मैड्रिड एंड 5 फॉर बार्सिलोना, जिसमें हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस देख सकते हैं। स्पेसिफिकली अभी हमने रियल मैड्रिड की तो एक वीडियो निकाली थी जिसमें अभी एसी मिलान के अगेंस्ट जो मैच था उस समय क्या एग्जैक्टली लेसन्स देखने को मिले अबाउट प्लेयर्स एंड देयर पोटेंशियल पोजीशंस इन द कमिंग सीजन। बारसा का और इंटरेस्टिंग है क्योंकि हांसी फ्लिक के अंडर हमने मैच देखने को मिला, उनके ही राइवल के अगेंस्ट देखने को मिला जिनके अगेंस्ट वो टाइटल के कॉम्पीट करने वाले हैं। एंड वही एक क्रेडिबल ओपोनेंट देखने को मिलता है, तब आपकी चीज़ें एक्चुअली टेस्ट होती हैं। जबकि आपके पास पूरी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड है नहीं उसके बाद भी। जो इनिशियल हम लोग जो साइंस कवर करने वाले हैं वही अल्टीमेटली हमारा एम वही कि हमें उस क्वेश्चन को आंसर करना है कि क्या बार्सिलोना तोड़ सकती है इस बार मैड्रिड को ला लीगा में, डोमिनेट कर सकती है। तो इन लेसन से हमें थोड़ा सा एक हिंट मिलेगा कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन सही है पूछना, या फिर मैड्रिड एज ऑलवेज विल डोमिनेट बार्सा जस्ट लाइक दे हैव बीन इन द रिसेंट ईयर्स। बट आई थिंक सबसे पहले हमने बार्सा की बात करनी चाहिए एंड वी हैव टू टॉक अबाउट द सिस्टम दैट दे आर प्लेइंग। मतलब इस एज एक्सपेक्टेड हांसी फ्लिक को खिलाना 4-2-3-1 ही था, हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी हुई है। इस मैच में भी मतलब देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, काफ़ी उनके जो मेन प्लेयर्स थे लाइक गुंडोगान, रफीनी, ये सब ऑलरेडी बेंच पे थे क्योंकि उन्हें धीरे धीरे इंटीग्रेट करना है टीम के अंदर। बट गाइज लाइक लेवेंडोव्स्की वो पूरा प्री सीजन खेलता हुआ आ रहा है। बट आई थिंक इस मैच में आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये जो कि इनके ए टीम के प्लेयर्स हैं वो शायद खेलेंगे क्योंकि भाई एल क्लासिको है, बट वो उन्होंने नहीं खेला एंड स्टिल दे काइंड ऑफ मैनेज्ड टू विन द गेम। मैं यही बोलूँगा कि इनका जो सिस्टम है इसमें मतलब मेरे को देख के मैच को देख के ये चीज़ पता चल गई थी क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है चावी के ये फिलोसफी से, इतना फर्क है, इतना डिफरेंट है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ बताऊँगा, मेरी जो नोटिस में आई थी कि ये जो इनका स्टाइल ऑफ प्ले है इट इज नॉट जस्ट अबाउट पोजेशन बट इट इज नॉट हेविली रिलायंट ऑन पोजेशन व्हिच वाज सपोज्ड टू बी द केस द हांसी बॉल। मतलब अगर दूसरी टीम पोजेशन रख रही है, क्योंकि रियल मैड्रिड का भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, बट इनिशियली रियल मैड्रिड ने बिफोर विनीशियस केम ऑन द पिच उनका गेम एकदम डिफरेंट था और विनीशियस एकदम डिफरेंट हो गया गेम। इससे पहले तक दे आर काइंड ऑफ होल्डिंग द बॉल विच मीन्स कि जरूरी नहीं है रियल मैड्रिड होल्ड करे बॉल को, बट अगर बार्सा अगेंस्ट ऐसी टीम आती है जो कि बॉल होल्ड करेगी दे वोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। उनका पॉइंट बस ये था, एंड जो चीज़ चावी से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, हम लोग जो हॉरिजॉन्टल पासिंग देखते थे, जो स्लो बिल्डअप देखते थे, हम लोग कितनी बार लास्ट सीजन क्रिटिसाइज करा कि बार्सा का बिल्डअप बहुत स्लो हो जाता है एट टाइम्स, वो चीज़ एकदम डिफरेंट है। एंड ये मैं डिट्टो वही लाइन बोलूँगा जो कि आई थिंक उस टाइम पे मैं नहीं था बट यू आर कवरिंग दैट, एंड उसमें ये चीज़ तुमने बोली थी कि हांसी फ्लिक में जो भी हांसी बॉल कहते हैं हम लोग, इट इज ऑल अबाउट कि आपके जैसी बॉल आएगी ना आपको तुरंत कुछ ना कुछ चांस क्रिएट करने पे फोकस रहेगा। जैसे आपके पास बॉल आ रही है आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि लीस्ट नंबर ऑफ पासेस में या फिर लीस्ट बेसिकली एफर्ट पे आपको क्विकेस्ट टाइम में ऑपोजिशन के बॉक्स तक पहुंचना है। राइट, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हांसी फ्लिक के टीम्स के अंदर हम लोग लॉन्ग बॉल्स का बहुत ज़्यादा यूज देखते हैं, ऑफ द बॉल रनिंग का बहुत ज़्यादा यूज देखते हैं। राइट, एंड काइंड ऑफ वही टॉकिंग अबाउट ऑफ द बॉल रनिंग, जिस तरीके की रिलेंटलेस पेसिंग थी बार्सा की। इनफैक्ट मैच खत्म होने के बाद हांसी फ्लिक से पूछा गया व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस विन, तो उसने कहा था कि वेल फॉर वन थिंग वी डिड नॉट प्रेस फॉर द होल 90 मिनट्स। सो वो चीज़ प्रॉब्लम लगी उसे, दैट इज नॉट गुड। उसने कुछ ऐसे करके ये चीज़ बोली। अभी वो ट्रेनिंग में भी काफ़ी वेट ट्रेनिंग काफ़ी करवा रहा है उन लोगों को। आई थिंक पॉइंट वही है कि हांसी फ्लिक के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हर प्लेयर को 90 मिनट्स दौड़ता हुआ दिखना चाहिए, चाहे वो लेवेंडोव्स्की हो चाहे वो कोई और प्लेयर हो। लेवेंडोव्स्की मतलब इस मैच में आई थिंक उसका रोल थोड़ा शिफ्ट हुआ है। हमने चावी के अंडर भी ये चीज़ देखी थी बट अब और ज़्यादा अच्छी हो गई है। एंड सो मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पॉइंट लेट्स टॉक अबाउट लेवेंडोव्स्की, क्योंकि अल्टीमेटली उसका गोल नहीं आया
एंड आई थिंक सिटी के अगेंस्ट भी उसका गोल नहीं आया था। प्री सीजन में ही हैज़ नॉट स्कोर्ड अ सिंगल गोल। इसके अगेंस्ट जो दूसरा प्लेयर है जो कि उनका राइट विंगर है पाउ विक्टर, जिसने इस मैच में 2 गोल मार दिए हैं, सिटी के अगेंस्ट 1 गोल मार था, 3 गोल्स इन 2 गेम्स। हर साल एक प्री सीजन में लामासिया का नया बंदा, ये लामासिया का नहीं है, अच्छा वही पॉइंट है, ये जेरोना से खरीदा इन्होंने 3 मिलियन के लिए, तो ही इज नॉट एग्जैक्टली, हाँ वही सबको देख के वही लगता है कि लामासिया का प्लेयर है। और 22 साल का इल्यूजन लोगों को पेड्री के साथ होता है, पेड्री के साथ था, राइट, सब लोग सोचते थे कि पेड्री लामासिया का, एंड ही इज 22 ऑलरेडी, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत यंग प्लेयर है, बट 22 पे कह रहे यंग नहीं है, मतलब वही लामासिया तो हम वही कहते हैं ना कि 16-17 साल के बच्चे आ गए। बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट लेवेंडोव्स्की, कितना डीप वो ड्रॉप कर रहा है इस बार, एंड कितना ज्यादा वो इन्वॉल्व है इस बार गेम के अंदर, वो मुझे देख के काफी अच्छा लगा। मतलब एट टाइम्स ऐसा भी देखने को मिला था कि अपने हाफ में वो लोग आउटसाइड ले रहे हैं और वो वहां तक आ गया कई बार बॉल। बट व्हाई वुड लेवेंडोव्स्की बी ड्रॉपिंग डीप? I think this is not something that we saw in 1920 Bayern Munich में चीज नहीं थी, बट आई थिंक उसका जो रोल है वो लोग थोड़ा ज्यादा मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर। नाउ इफ इट इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, ये चीज हमें सीजन स्टार्ट होते ही पता चल जाएगी। अगर गोल्स आ रहे हैं उसके बाद भी देन इट्स फाइन, मतलब एट द एंड ऑफ द डे अगर एक स्ट्राइकर गोल मार रहा है एंड देन ही वांट्स टू बी इन्वॉल्व इन द गेम एज वेल, दैट्स फाइन। बट अगर वो गोल नहीं मार रहा एंड ही वांट्स टू बी इन्वॉल्व इन द गेम, तब वहां पे प्रॉब्लम आती है कि आपकी जो प्राइमरी जॉब है, यू आर सपोज टू बी द गाय जो कि 30 गोल लाके देखा हमें सीजन के अंदर, अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही, वो प्राइमरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही, तो प्रॉब्लम है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इस टाइम पे इतने सारे यंग प्लेयर्स खेल रहे थे, तो मे बी ही हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर एवरीवन। हो सकता है इस वजह से ड्रॉप इन कर रहा हूँ, एंड इसलिए एट द एंड ऑफ द डे मेरा यही पॉइंट रहेगा कि दिस इज अ प्री सीजन मैच। आप कुछ चीज़ें से डिराइव कर सकते हो, एंड ये पॉइंट ही है इस पूरे डिस्कशन का कि गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन क्या क्या हमें हिंट्स मिले। जरूरी नहीं कि ऐसे ही चीज़ें वर्क करेंगी, जब जब क्वालिटी ऑपोजिशन मिलेगा, जैसे जैसे टीम एग्जॉस्ट होगी, चीज़ें डिफरेंट होंगी। दिस इज फर्स्ट सीजन आफ्टर ऑल, बट वही एक्सपेक्टेशंस उस लेवल पे हैं। एंड लेवेंडोव्स्की का ये चीज़ मुझे देख के अच्छा लगा, ऑल्दो इस मैच में भी उसने एक टैप इन मिस कर दिया था, जो कि अल्टीमेटली पाउ विक्टर ने गोल मार दिया, वरना फिर उसकी काफ़ी बेइज्जती होती लेवेंडोव्स्की की। पर इट्स इनिशियली काफ़ी अच्छे साइंस हैं। लेवेंडोव्स्की ने ये चीज़ खुद बोली है किसी इंटरव्यू में कि लास्ट सीजन वो जैसा फील कर रहा था मेंटली और फिजिकली, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रहा है। हाँ, तो क्या आती पंप हो गया, राइट। तो वो चीज़ देख के अच्छा लग रहा है। एंड लेवेंडोव्स्की मतलब वी कैन एक्सपेक्ट कि हो सकता है अच्छा खेला आगे जाके। सेकेंड प्लेयर दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज द स्टार पाउ विक्टर। जिस लेवल का उसका मैच गया है, राइट विंग तो मतलब उसने लेजिट तोड़ रखा था। फ्रैन गार्सिया ऑन द लेफ्ट बैक पोजीशन वाज जेन्युइनली गेटिंग कुक्ड। अच्छा, बहुत ही गंदा गेम गया है फ्रैन गार्सिया का ओवरऑल, एंड इट इज मैसिव क्रेडिट टू पाउ विक्टर। क्योंकि एक चीज होती है कि आप विंग्स पे हो एंड एट द सेम टाइम आपके पास वो इंस्टेंट्स है कि आपको कब अच्छा रन निकालना है। गोल उससे 2 मारे, 2 ऐसे ही गोल नहीं आया। ऐसा नहीं है कि उसने आउट ऑफ द बॉक्स एक क्रेजी फिनिश कर दी जो कि आप विंगर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो रन्स आई हैं उसकी, एक अच्छी पोजीशन में था वो स्कोर करने के लिए, तो वो चीज़ हमें पाउ विक्टर से देखने को मिली है। एंड मेरा इनिशियली पॉइंट बस यही था कि ये तो अभी प्री सीजन में देखने को मिला है, क्या करेंगे आगे जाके, हो सकता है ना देखने को मिले। बट मुझे बस ये लगता है कि ही इज़ ऑलरेडी 22 एंड हांसी फ्लिक ने शायद ये चीज़ ऑलरेडी बोल दे कि ही विल बी ट्रेनिंग विद द ए टीम। अच्छा, तो हो सकता है कि कुछ मैचेस में हमें देखने को मिले। ऑल द पॉइंट वही है कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टर इज गोइंग टू बी लमीन यमाल एंड उससे रफीनिया आएगा। इस मैच में भी रफीनिया बाद में आया था, ऑल्दो डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम, बट आया था ज़रूर। तो पैकिंग ऑर्डर में वो प्रॉब्ली 3rd पोजीशन पे होगा, एंड बहुत डिफिकल्ट है उसके मैचेस देखना, बट दिस इज जस्ट अ थॉट। एंड हो सकता है कि हमें इस सीजन में कुछ देखने को मिले पाउ विक्टर की तरफ से। बट रिगार्डलेस भाई, अगर आपको एक 22 साल का बंदा अभी आपने जेरोना से लिया था 3 महीने के लिए, अगर वो इतना अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है, इट इज ऑलवेज अ गुड। क्या डील है इसकी? परमानेंट है फिर लोन? आई थिंक परमानेंट है, एंड कर चुके लोग परमानेंट। एंड अभी तक वो शायद लामासिया के साथ ही खेल रहा था, उनकी जो कि बी टीम होती है जो भी। एंड नाउ हांसी फ्लिक ने बोला है कि अब वो ए टीम में ट्रेन करेगा। आई डोंट नो अब आगे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या हांसी फ्लिक इस चीज़ पे मुखर जाएगा, बट एज ऑफ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर द फ्यूचर। हाँ, और वही है ना कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि लमीन यमाल भी कुछ भी कह लो, कभी ना कभी तो एग्जॉस्ट हो गई। एंड ये रफीनिया का भी नो कि तो ऑन एंड ऑफ चलता है। सो मे बी इवन कैन कम ऑफ द बेंच भाई, एक फ्रेश चीज लाने के लिए। तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड वेरी गुड प्रोस्पेक्ट जिस पे आगे हम लोग देख सकते हैं। थर्ड चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये है बाल्डे के बारे में, एंड आई थिंक बाल्डे का रोल काफ़ी डिफरेंट हुआ है। चावी के अंदर हमने चीज़ देखी थी कि बाल्डे
को एट टाइम्स इतना ज्यादा आगे पुश कर दे रहे थे कि हम लोग पीछे कितना सैक्रिफाइस हो जाता उसके चक्कर में, वो देखने को मिल रहा लेफ्ट विंग की तरह भी खेला हुआ है। एंड आई थिंक बाल्डे की वही ना क्वालिटी हमने स्पेन के साथ जो इनिशियल मैचेस थे उसमें भी देखी थी कि वो बॉल कैरी बहुत अच्छी करता है। एंड इसमें हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि वो अप एंड डाउन करेगा लगातार, जो कि वही मतलब हांसी बॉल में एवरी प्लेयर हैज टू पुट इन दैट वर्क, तो वो अप एंड डाउन कर रहा है। एंड इस मैच में स्पेसिफिकली मुझे देख के लगा ये कि उसका अलग से इम्पैक्ट था बाल्डे का। मतलब जो इनिशियली जब वो आया था बाल्डे तो बहुत हाइप बन गई थी उसकी, बिकॉज कितनी क्वालिटी लेके आ रहा था वो। जॉर्डी अल्बा भी इस टाइम पे अच्छा नहीं चल रहा था ना, हाँ, तो वो आके काफी अच्छा खेल रहा था। एंड फिर धीरे धीरे हमने देखा कि वो मतलब एक तरीके से मीम मटीरियल बनने लग गया था एंड में आते आते। राइट नाउ एक रिजुविनेटेड बाल्डे लग रहा है, हो सकता है इसलिए क्योंकि बिल्कुल एग्जॉस्टेड नहीं है एंड नया सीजन है अभी एक वो रिन्यूड मोटिवेशन होता है, उसके साथ आप खेल रहे हो, नया मैनेजर है। बट आई थिंक बाल्डे का रोल हमें बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि हांसी फ्लिक जो है वो बाल्डे का बेस्ट निकाल के आने का पोटेंशियल रखता है। ओके, जैसे उसने डेविस के साथ करा था, डेविस वाज अ डिफरेंट बीस्ट अंडर हांसी फ्लिक भाई। हाँ, एवरी बार्सा फैन रिमेंबर्स। आई थिंक बाल्डे को उस तरीके से वो ट्रीट कर सकता है, दैट अमाउंट ऑफ स्टैमिना, दैट अमाउंट ऑफ पेस, उस सिमिलर प्रोफाइल का, ही कैन रेक हैवक ऑन द लेफ्ट विंग नाउ, स्पेशली गिवन कि परहैप्स निको विलियम्स नहीं आने वाला है। हाँ, तो एक वैसा प्लेयर तो चाहिए होगा भाई जो कि कुछ उल्टा कर सके लेफ्ट विंग पे, राइट। हो सकता है भाई बाल्डे कैन बी दैट गाय। एंड जो फाइनल पॉइंट होगा फ्रॉम बार्सिलोना, इट इज अबाउट टर स्टेगन। अच्छा। एंड टर स्टेगन को अपेरेंटली सिटी वाले गेम में बहुत क्रिटिसिज्म मिला था क्योंकि वो किस टाइप की वो गोल कीपिंग कर रहा था उसके चक्कर में। एंड इस मैच में मुझे अगेन देख के लगा भाई नहीं कर अच्छी भाई, मतलब एट टाइम्स तो उसकी शॉर्ट स्टॉप में कितनी गंदी होती है, बट बॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिकली मैंने वो देखा था, एंड्रिक को दी थी बॉल ऑफ एंड्रिक भाई साहब। नहीं, एंड्रिक को नहीं दी थी, किसी और को दी थी ना, एंड्रिक रन बना रहा था, उसको बॉल दी थी ना फिर एंड्रिक को नहीं दी थी, कैसे पता नहीं, कुछ और देखा हो सकता है कोई और हो। बट मैं स्पेसिफिकली कहूंगा कि टर स्टेगन इतना शेकी लगा है, मतलब वो कई बार वो होता है ना कि आपने बॉल आगे डाली फिर डायरेक्टली आपने रियल मैड्रिड के प्लेयर को ही दे दी, वैसे टाइप की सिचुएशन एक दो बार हुई थी इस गेम में। एंड सो फॉर दैट रीजन टर स्टेगन को ऑफ लेट भी कितना क्रिटिसिज्म मिला है, टर स्टैटिक बोलते हैं सब लोग उसको क्योंकि वो खड़ा रह जाता है नियर पोस्ट पे। मतलब ही विल हैव टू अप हिज गेम, आई होप सो ही डज, बट राइट नाउ काफी ज्यादा शेकी लग रहा था मुझे। अगेन दिस कैन बी बिकॉज कितना टाइम से खेला नहीं है, प्री सीजन में है अभी एकदम से, फिर रियल मैड्रिड में भी दिस इज नॉट समथिंग न्यू दैट वी आर सीइंग फ्रॉम टर स्टेगन ना, ये इम्प्रूव तो करना पड़ेगा भाई उसे, क्योंकि हांसी फ्लिक वो डंडी रखता है। एंड जर्मनी से भी देयर इज अ रीजन व्हाई ही वाज नॉट स्टार्टिंग। नॉयर इज मच बेटर, इवन इन 2019 व्हेन ही वाज मेसी के साथ टर स्टेगन था उस टाइम पे, राइट। एंड मुझे यही लगता है कि मतलब टर स्टेगन इफ ही वांट्स टू फिक्स हिज प्लेस, हो सकता है इसलिए फिक्स कर पाए क्योंकि बारसा के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो और किसी अच्छे प्लेयर को ला सके। बट मतलब उस बेसिस पे क्या आपको अपनी फर्स्ट टीम में पोजीशन रखनी है क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और नहीं, बट वो तो है ना, दैट्स अ रियल सिचुएशन, खेलना पड़ेगा। आपके पास डीएम नहीं है तो आप कीपर थोड़ी लाओगे, खेलना तो उसे पड़ेगा ही। बट मतलब देख के कई बार हंसी आ रही थी भाई उसे टर स्टेगन को कि थोड़ा ज्यादा ही शेकी लग रहा था। प्लस अंडर हांसी फ्लिक सिस्टम देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ पे डिफेंस खुला हुआ होगा, आपकी फिलोसफी है आउटस्कोर करने की, तो वहां पे कीपर को थोड़ा ऑलरेडी सतर्क रहना पड़ेगा भाई। जिस लेवल की हाई लाइन खिलाने का ट्राई करता है हांसी फ्लिक, दिख रहा था वैसे हाई लाइन वाला सीन टू सम एक्सटेंट, जितना चावी में था उससे तो बेटर था ही। एंड आई थिंक ओवर टाइम जब आपके से क्वालिटी डिफेंडर्स होंगे लाइक अराहो, कोंडे, ये सब आ जाएंगे जो कि ट्रैक बैक करके स्पीड भी रखते हैं पीछे जाके डिफेंड करने की। बारसा में अच्छी चीज है भाई, इनके पास डिफेंडर्स ऐसे जो कि हाई लाइन के लिए सूटेड है, आ गए हैं, कर सकते हैं। 3-4 साल पहले क्या सीन तब तो पीके वाला सीन होता था, हाँ। बट अभी इनके पास वो डिफेंडर्स है जो कि ये लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट वही है कि अगर आप हाई लाइन खिला रहे हो, देयर विल ऑलवेज बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका पीछे शायद खुल जाए डिफेंस एंड 1v1 सिचुएशंस बने। का फिलॉसफी है कि हमें आउटस्कोर करना है, हाँ, आउट डिफेंड नहीं करना। एंड अगर हाईलाइन खिलानी तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो कीपर है वो बॉल पे बहुत अच्छा हो, बॉल पे अच्छा, हाँ। मतलब ये सिली मिस्टेक्स करना डिस्ट्रीब्यूशन वाइज बहुत रिस्की हो जाएगा, बहुत रिस्की होगा। बट नाउ मूविंग ऑन टू रियल मैड्रिड, एंड इससे पहले मेरा एक स्मॉल क्रिटिसिज्म था, वो मैं बताना भूल गया भाई यूएस में तो मतलब सोच मत देना मैचेस करने के, कोई भी चीज। वर्ल्ड कप होने वाला है भाई, हम लोग लेजिट सोच रहे थे कि हम कैसे मैच देखेंगे क्योंकि सब थके हुए थे काफी, एंड अगले 3 घंटे मैच स्टार्ट होना था, एंड उठ के समहाउ मैच देखा। तुमने देखा? मैं तो मतलब मुझे क्रिकेट कवर करना था, उठ के मैच देखा,
एंड उसके बाद वो 11 मिनट मैच हुए, फिर वो बारिश हो गई स्टार्ट। हाँ। नाउ फुटबॉल का एक जो मेन आप कह सकते हो फायदा है, एडवांटेज है गेम का, वो यही है कि भाई किसी वेदर में खेला जा सकता है फुटबॉल। बर्फ में खेलते हैं, हाँ, बारिश में खेलते हैं। यहाँ पे बारिश हो गई, फिर रेफरी ने एकदम सबको हटाना स्टार्ट किया, फिर कमेंटेटर्स कहने लग गए कि लाइटनिंग हो रही है एंड सबको सेफ रखने के लिए, प्लेयर्स की सेफ्टी के लिए हटा रहे हैं। एंड प्लेयर्स खुद शॉक थे। एंसेलोटी ने कुछ 5-6 बार आके असिस्टेंट रेफरी से पूछा कि भाई क्या हटा क्यों रहे हो। मॉड्रिच तो काफी गुस्सा था, वो बार बार ऐसे कर रहा था रेफरीज के पास जाके कि हटाने की क्या जरूरत है। ऑन दी अदर हैंड बारसा सारे प्लेयर्स तुरंत अंदर चले गए थे, उन लोगों ने कुछ बोला ही नहीं उल्टा। बट मॉडरेट स्पेसिफिकली आई रिमेंबर दैट गाय कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, काफ़ी एजिटेटेड था इस चीज़ से कि गेम रोक क्यों दिया गया। फिर वो बीच में वो रोलर्स भी लेके आए थे कि स्पॉन्ज वाले, जिससे वो पानी सोक कर सके। तो मतलब अभी कोपा अमेरिका में देखा था, उसमें भी 1 घंटा डीले हो गया था सिक्योरिटी का। वीडियोस देखी थी उसकी, क्या हुआ था? नहीं, कोपा अमेरिका में नहीं। वो लोग सिक्योरिटी इशू हुआ कैसे? वो चढ़ के जा रहे थे ना, फांद के। भाई वो कोई अंदर से कुछ वो था, कोई पाइप था, हाँ उसके वेंट के अंदर जा रहे थे। हाँ पहली बात तो लोगों के भी भाई क्या मतलब करने को तैयार हो, बट ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है यार। राइट, वो पहुंचे कैसे उस जगह पे जहाँ से उन्हें वेंट में पहुंचना है। बट हाँ वियर्ड था, बट दिस वाज माय क्रिटिसिज्म। एंड यूएस में क्यों टूर्स नहीं होने चाहिए एक्चुअली में। बट नाउ कमिंग टू रियल मैड्रिड, एंड यहाँ पे भी कुछ प्लेयर्स पे बात करने से पहले विल टॉक अबाउट द सिस्टम। एंड रियल मैड्रिड 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ गई थी। वी डिस्कस दिस इन द लास्ट वीडियो एज वेल कि कैसे 2 फॉर्मेशन ऐसी हैं जो कि एंसेलोटी ने बोला है बार इंटरव्यूज में, 4-2-3-1, 4-3-3 और 4-4-2 के बारे में बोला हुआ है, एंड 4-2-3-1 के शायद बारे में शायद बोला था, आई फॉरगॉट। बट इस मैच में जब विनीशियस आया था ना, उसके बाद वो 4-1-2-1-2 फॉर्मेशन हो गई थी दोबारा, विच मीन्स बेसिकली कि आपकी एक फिक्स फॉर्मेशन नहीं है। वो चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से प्लेयर्स ऑन द पिच हैं, एंड वो हर मैच में चेंज होगा, हर सब्स्टिट्यूशंस के बाद चेंज हो सकती है वो चीज। Which is not something unexpected from Real Madrid. हाँ, वो गेम ही उनका वही है। Don't have a firm philosophy. एक चीज वो बेसिकली हमने लास्ट सीजन में 4-1-2-1-2 देखा, कुछ मैचेस में 4-3-3 देखा, एंड सिटी वाले मैचेस में तो 4-4-2 भी देखा था, जहां पे रॉड्रिगो भी लेफ्ट विंग पे ही आ गया था। तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू, एंड रियल मैड्रिड इज नोन फॉर दिस, बहुत फ्लेक्सिबल है, और एंसेलोटी स्पेसिफिकली इज नोन फॉर दिस। तो यहाँ पे भी हमें वही देखने को मिला। लाइनअप में कोई चेंज ही नहीं था भाई, वो जो पहले वाला लाइनअप था बस वही खिला दिया एग्जैक्टली, बस मिलिटाओ और खिला दिया। एंड मिलिटाओ विल बी अ टॉकिंग पॉइंट, क्योंकि मतलब लेट्स स्टार्ट विद मिलिटाओ ओनली। यहाँ पे मिलिटाओ को चांस दिया गया इतना टाइम बाद, एंड वो भाई साहब बंदा इतना ज़्यादा रस्टी था, मतलब वो इतनी स्टूपिड समटाइम मिस्टेक्स कर रहा था, बट देन अगेन मतलब हाँ वही, इट इज एक्सपेक्टेड एंड ही इज गोइंग टू बी अ स्टार्टर रिगार्डलेस। तो प्लस ही इज अ क्वालिटी सेंटर बैक, तो ओवर टाइम वो बेटर हो ही जाएगा। आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी को टैक्स भी तो है भाई, मतलब इम्प्रूव भाई प्लेयर अपनी हाँ करेगा ही करेगा, परफॉर्मेंस एबिलिटी से 10 गुना बेटर खेलता करेगा ही करेगा। राइट, तो वो रिगार्डलेस आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें, एंड वो वापस अपने उसमें आ ही जाएगा ग्रूव में। बट नाउ मूविंग ऑन, जो हमें नेक्स्ट प्लेयर की बात करनी चाहिए वो है एंड्रिक, एंड जो हमने इसमें लास्ट मैच में बात करी थी। बट इस मैच में मुझे बस ये बात करनी थी कि इस मैच में देख के आई थिंक ये चीज़ हमें समझ में आ गई, एंड मुझे स्पेसिफिकली, क्योंकि लास्ट मैच वॉज एक्चुअली हॉरेंडस फ्रॉम दैट गाय, बट इस मैच में वो पोटेंशियल देखने को मिला। मतलब ये मैच भी ऐसा नहीं था कि उसने भाई गजब ही खेल गया, बट वो पोटेंशियल देखने को मिलता है। कुछ प्लेयर्स ऐसा होता है ना जिनका मैच अच्छा नहीं गया, बट आपने वो कुछ साइंस, कुछ क्लूज देख लिए जिससे आपको लगता है कि अगर ये बंदा अपने पोटेंशियल पे खेल गया तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है। उसमें लेजेंड जो उसकी शॉट पावर है, एंड जो उसकी मतलब उसमें भी मैं ये कहूंगा कि ही इज दैट गाय जो कि रिलेंटलेसली प्रेस कर सकता है। हाँ, वो लगातार भागता हुआ दिखेगा इधर उधर, एंड उसी के चक्कर में अगेन वो प्रॉब्लम आती है कि वो सेंट्रली कई बार ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता क्योंकि लगातार इधर उधर भाग रहा होता है। दैट कम्स विद मैच्योरिटी, धीरे धीरे करके आ जाएगा। बट द एबिलिटी ऑफ दैट गाय टू जनरेट सो मच पावर ऑन द शॉट, जो कि मतलब वो कहते हैं ना खड़ी बॉल पे उन लोगों ने इतनी पावर जनरेट कर दी जो कि हर प्लेयर के पास नहीं होती। आप मेसी के पास नहीं होगी ये चीज कि वो खड़ी बॉल पे इतनी पावर जनरेट कर देगा, रोनाल्डो के पास होगी, एंड्रिक के पास है। उसकी टांगे देख के लगता है कि भाई ये बंदा है थोड़ा वैसे टाइप का कि मोटी टांगे, किसी का एक नेचुरल गिफ्ट होता है। हाँ, उसका वैसे टाइप का है। एंड मुझे बस ये लगता है कि भाई बहुत रॉ है, बट वो क्लू देखने को मिल गया। दैट इज मतलब वो देख के मुझे काफी अच्छा लगा कि अगर ये अपने पोटेंशियल पे खेल गया तो ये काफी अच्छा प्लेयर बन सकता है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट प्लेयर, उसके बारे में बात करूंगा, विनीशियस जूनियर। एंड विनी जूनियर स्टार्ट नहीं कर रहा था। मुझे देख के अच्छी चीज बस ये लगी इस मैच में भी, वो जब वो आया था
तो कुछ स्किल्स उसने काफ़ी ज़्यादा गूफ अप कर दी, मतलब गूफ अप कर दिए। हाँ, मतलब वो कई बार वो टच देख के लग रहा था कि विनीशियस इज प्रोबब्ली वन ऑफ दोस फ्यू गाइज राइट नाउ इन वर्ल्ड फुटबॉल जिसका कंट्रोल बहुत अच्छा है। जब उसके पास बॉल होती है तो देख के लगता है कि चिपकी हुई बॉल है उसके पैरों से, वैसा टाइप का कंट्रोल है उसके पास। वो नहीं था एग्जैक्टली इसमें। कई बार वो बॉल कंट्रोल करने के चक्कर में ही आउटसाइड कर दे रहा था, बट वो हर प्लेयर से एक्सपेक्टेड है होता है। बस मैं ये कहूँगा कि इस मैच में जब वो बंदा आया था, 2-0 रियल मैड्रिड हार रही थी उस टाइम पे, उसकी प्रॉपर वो कहते हैं ना कि जैसे बारसा वो सारे गुड गाइज हैं, फैमिली वाली है, एंड वो फिर जब वो विलेन की एंट्री होती है वो लेजेंड देख के लग रहा था। क्राउड एकदम से खूब चिल्लाने लग गए, खूब हाइप करने लग गए विनीशियस जूनियर को। वो भी आते ही ड्रिबल्स करने लग गया भाई। वो उसका मन वही था कि मैं अकेले ही कटा के सबको ले जाऊंगा, क्योंकि दूसरे साइड पे आर्दा गुलर वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका था, ब्राहिम डियाज सब्स्टिट्यूट हो चुका था, तो आगे ये 2 ही प्लेयर्स थे। तो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड था वो एक्चुअली इस गेम के अंदर, जो कि आपको आगे जाके देखने को नहीं मिले थे। एम्बापे, रॉड्रिगो ये सब होंगे, तो दिस वाज समथिंग विच इज जस्ट स्पेसिफिक टू दिस गेम। वो आगे जाके इंप्रूव हो जाएगी। बट वही है कि वो मुझे बस देख के ये चीज़ लगी कि आई न्यू वो सुपरस्टार है इस टाइम पे, बट वो देख के लगा कि भाई हाँ ये वर्ल्ड फुटबॉल में इस टाइम पे ये सुपरस्टार है भाई। अच्छा, वैसा टाइप की उसकी एंट्री थी। फिर वो भी वो जब वो नई ड्रिबल हुआ इससे, तो फिर वो क्राउड को चीयर अप करने लग गया ऐसे करके, तो वो देखने में बहुत मजा आ रहा था। ड्रिबल में तो क्राउड को चीयर कर रहा है, मतलब वो एकदम एंड तक ले गया, फिर उनके किसी डिफेंडर ने मार दी, फिर वो क्राउड को चीयर अप कर रहा है। तो वो देख के मजा तो बहुत आया भाई। एंड विनीशियस इज दैट गाय जो कि चाहे आपको पसंद हो या ना हो, बट वो जैसा उसका स्टाइल ऑफ प्ले देख के मजा तो बहुत ज्यादा आता है। तो अगेन विनीशियस के कुछ ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। दिस वाज जस्ट हिज फर्स्ट गेम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। रस्टी होना सबका बनता है। ये जो रस्टी वाला पॉइंट है ना, आई थिंक किसी को भी इतना ज्यादा फोकस करना ही नहीं चाहिए इस पे। प्री सीजन गेम्स में 90% ऑफ द प्लेयर्स आर रस्टी भाई। अभी आपने फुल कैपेसिटी पे हिट ही नहीं करे, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं एक्चुअली में। एंड सो मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट प्लेयर होगा वो होगा थीबो कोर्तुआ। एंड कोर्तुआ हैड अ वेरी गुड गेम ओवरऑल। आई नो 2 गोल कंसीड करे उसने, बट आई थिंक जितना भी हमें देखने को मिला उसकी तरफ से, वो जो 2 गोल थे वो पढ़ने ही थे भाई। मतलब उसमें डिफेंस की गलती थी। बट थीबो कोर्तुआ, द ओनली पॉजिटिव फ्रॉम दिस गेम आई वुड डिराइव इसकी थीबो कोर्तुआ को इतना ज़्यादा टेस्ट कर दिया गया इस गेम में, एंड वो लगातार उससे डिलीवर भी करा। इतना तगड़ा के लिए बारसा, मतलब हाँ, टेस्ट तो बहुत ज़्यादा करा था भाई थीबो कोर्तुआ को। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में रियल मैड्रिड आ गई थी, क्योंकि डिफेंस इतनी जल्दी खुल जा रहा था उनका। बट क्योंकि भाई अगेन मिलिटाओ, मैं बहुत पम्प्ड हूँ भाई हांसी बॉल देखने के लिए। थोड़ी ऐसी उम्मीदें जग रही हैं। अभी वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबल है कि नहीं। बट हाँ, एंड मैं यही कहूँगा कि थीबो को, वही पॉजिटिव यही कि थीबो कोर्तुआ को लगातार टेस्ट करा गया एंड वो लगातार डिलीवर करता गया। तो वो स्टार्टिंग में ही बहुत ही अच्छे शेप में इस टाइम पे बहुत शार्प है। मतलब इट सीम्स लाइक ही इज रेडी फॉर द न्यू सीजन। तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। एंड फाइनली फाइनली इसका एक और पॉइंट है, बट इससे पहले मैं ये चीज़ आर्दा गुलर पे बात करना चाहता था। एंड अगेन ये वही पॉइंट है कि आर्दा गुलर लास्ट मैच ही वॉज नॉट दैट गुड, इस मैच में ही वॉज क्लास। अच्छा, मतलब वो बहुत ही वो मेसियस कंट्रोल देखने को मिल रहा था। क्रिएटिवली बहुत अच्छा प्लेयर था वो। ब्राहिम डियाज का गेम अच्छा नहीं आता ये। अच्छा, आर्दा गुलर था जो कि अकेले क्रिएटिव साइड लेके चल रहा था। एंड ये चीज़ बहुत फनी थी कि एट हाफ टाइम बार्सिलोना की पूरी राइट साइड की जो रेटिंग्स थी वो ग्रीन में थी एंड बाकी सारे ऑरेंज में थी। एंड रियल मैड्रिड की भी राइट साइड थी जो कि ग्रीन में थी, बाकी सारी ऑरेंज में थी। विच अगेन मीन्स कि मॉडरेट जो था उस साइड पे उसका भी गेम ठीक गया। बट आर्दा गुलर स्पेसिफिकली अगेन मैं ये कहूँगा कि उसने एक ऑफ साइड गोल भी मारा था। एंड आर्दा गुलर की स्पेशलिटी ये है कि वो बंदा पीछे भी होगा, वो राइट विंग पे भी होगा, पर एट द सेम टाइम वो जो रन्स निकालता है वो एट टाइम सेंट्रली निकालता है, जिसके चलते हुए मतलब अगर एक लॉन्ग बॉल आ जाएगी तो वो फिनिश ऑफ कर सकता है उसके। मतलब कुछ विंगर्स जैसे होते हैं। विनीशियस का स्टार्टिंग में क्रिटिसिज्म क्या था कि ये बंदा विंग्स पे ही खेलता रहता है भाई, ही डज नॉट हैव एन आई फॉर गोल। आर्दा गुलर ने स्टार्टिंग से ही वो चीज दिखाई कि ही हैज एन आई फॉर गोल। इतना कुछ दिखाया है only to be benched for the whole season, which is sad, unfortunate very, but मतलब वही है कि आर्दा गुलर का जैसा एंसेलोटी ने बोला है कि ही विल हैव अ बिग रोल, मतलब बिग नहीं, मतलब कंपैरेटिवली बिग रोल, जो लास्ट सीजन था उससे बेटर रोल होगा उसका। तो एक्चुअली में आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट आर्दा गुलर। जितना देखने को मिला है यूरो में वो भी बहुत अच्छा खेल रहा था, यहाँ पे भी जितना देखने को मिला है, लास्ट सीजन में भी जितना देखने को मिला था, काफ़ी अच्छा खेला है वो ओवरऑल। तो पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट अपना आर्दा गुलर। एंड नाउ फाइनली जो सिस्टम की हमने बात करी थी, यहाँ पे मैं बस ये बोलूँगा कि एज आई सेड ना कि स्टार्टिंग से रियल मैड्रिड पोजीशन मेंटेन कर रही थी,
इनफैक्ट थ्रू आउट द मैच एंड होते भी आई थिंक दोनों टीम्स का ऑलमोस्ट इक्वल पोजीशन था, शायद रियल मैड्रिड का थोड़ा सा ज़्यादा ही था। मैं बस ये बोलूँगा कि इस चीज़ से आपको ये डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है कि मैड्रिड ऐसा खेलने वाली है। मतलब सिटी फैंस ने, रिमेंबर जब एम्बापे हमने साइन करा था तो सबने इतना मजाक उड़ाया था कि आपने एम्बापे साइन कर लिया है ओनली टू प्ले हराम बॉल अगेंस्ट अस, ठीक है। एंड वो थोड़ी सी ऑल्टी चीज आती है बिकॉज सिटी फैंस प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक फैन बेसिस राइट नाउ, क्योंकि उन्हें रॉड्री भी वो पुश करना है, उसके चक्कर में सारे प्लेयर्स को नीचे लाना है। एंड इन जनरल मतलब कोई भी टीम जब अपने एकदम हाइप होती है तो फिर टॉक्सिक होती है। तो वो प्रॉब्लम है। एंड फॉर सम रीजंस पता नहीं कि वो लोग हमेशा अपने साथ रियल मैड्रिड के साथ राइवलरी फोर्स करने का ट्राई करते रहते हैं। आई डोंट नो क्या एग्जैक्टली रीजन है। हाँ वही, मतलब इतना शांत रहो भाई, इतनी प्रॉब्लम यूनाइटेड से कर लो भाई पहले। हाँ यूनाइटेड से कर लो। बट मैं यही बोलूँगा कि इससे ये डिराइव करना गलत होगा कि रियल मैड्रिड पोजीशन डोमिनेट करके खेलने वाली है। जैसे ही विनीशियस आया वैसे ही गेम पूरा चेंज हो गया। इट वॉज अबाउट कि विनीशियस को बॉल दो एंड देन ये लोग आगे जाके काउंटर अटैक पे खेलेंगे, पेस यूज करेंगे। एम्बापे, रॉड्रिगो, विनीशियस, ये फ्रंट थ्री होने का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि आप काउंटर अटैक पे इतना अच्छा एक्सप्लॉइट कर सकते हो कि यू वोंट इवन हैव 50% पोजीशन, 40% पोजीशन, उसके बाद भी हो सकता है आप 3 गोल मार दो। इस टाइप का आपका ये इतना क्लिनिकल काउंटर अटैक हो सकता है। गेम हो गई इनका गेम प्ले मोस्ट लाइकली काउंटर अटैकिंग। हाँ मतलब अभी बारसा गेंस सबने ये चीज कर ली ना, इसलिए शायद हाइप कर दे कि बारसा गेंस अगर कोई टीम पोजीशन रखती है दैट मीन्स कि वो इन जनरल काफी अच्छा पोजीशन रख सकती है टीम। पर बारसा भी दूसरी तरीके से खेल रही है। बारसा ऑल्सो डिड नॉट हैव देयर मेन प्लेयर्स। यू कैन ऑल्सो से कि स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मिडफील्ड, सिर्फ एक ही बंदा था मारियो मार्टिन जिसको ये टीम का एक्सपीरियंस नहीं था। बारसा की मिडफील्ड में सारे नए प्लेयर्स ही थे, गुंडोगन वगैरह सब बाद में आए थे। यहाँ पे मॉड्रिच और सेबायोस स्टार्ट कर रहे थे, उसके बाद इन लोगों ने डोमिनेट करा था। तो दैट इज नेचुरल। तो मैं बस यही कहूँगा कि कुछ चीज़ें होती है प्रीजन से जो कि आप हिंट ले सकते हो, बट यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू नो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ प्री सीजन तक सीमित है। तो मतलब हमने बेसिकली हर प्लेयर का क्या इंडिकेशन है, फॉर्म का क्या एक्सपेक्ट करा जाए उससे सीजन में, सब डिस्कस कर लिया। राइट। टैक्टिकली क्या हो सकता है डिस्कस कर लिया। नाउ एक्चुअली आंसरिंग द क्वेश्चन एंडिंग दिस सेगमेंट, क्या बार्सिलोना इस सीजन रियल मैड्रिड को डोमिनेट कर सकती है? Which is primarily in La Liga of course, domestically। पता है ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। एंड अगर नहीं करती तो सब लोग कहेंगे हांसी फ्लिक का फर्स्ट सीजन था। एंड आई विल टेल यू कि क्यों एक्सक्यूज वैलिड नहीं है। अगर आपको ये एक्सक्यूज देना था कि फर्स्ट सीजन है हांसी फ्लिक का, तो फिर चावी को ही रख लेते ना, फिर चावी क्यों हटाया आपने? द पॉइंट हांसी फ्लिक, वो तो आप उसके लिए आप बारसा की मैनेजमेंट को कॉल आउट कर सकते हो, हांसी फ्लिक को थोड़ी कॉल आउट कर सकते हो। हाँ डेफिनेटली। मैं बस ये कह रहा हूँ कि बारसा एज अ क्लब दे वोंट हैव दिस एक्सक्यूज। इवन फैंस कांट से कि ये एक्सक्यूज वैलिड है। हांसी फ्लिक को लाने का पॉइंट ये कि एट दिस मोमेंट आपने चावी से 10 गुना बेटर मैनेजर लाके रख दिया, विद मोर पेडिग्री, विद मोर एक्सपीरियंस। राइट, हर चीज में वो इस टाइम पे बेटर है मैनेजर, एज अ मैनेजर। तो अगर अगर आपको टाइम ही देना था तो फिर तो आप चावी को ही रख लेते। वो पैसे भी मतलब कम ले रहा था, वो क्लब का ही बंदा भी है, वो ज्यादा बकबक भी नहीं करेगा। ऑल द एंड में आता तो उसने काफी बकबक करी है, बट उससे पहले बकबक भी नहीं करेगा। हांसी फ्लिक को लाने का पॉइंट ये था कि यू वांट इंस्टेंट सक्सेस। आपको तुरंत टैकल करना है रियल मैड्रिड को, आपको तुरंत टाइटल जीतने हैं। सो अनफॉर्चुनेट फॉर हांसी फ्लिक, अगर वो टाइटल नहीं जीते तो उसे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, जो कि उसे एक्चुअली फेस करना नहीं चाहिए। The question is not about winning a title, because I think Madrid की team on paper is far superior right now. Barca is not even getting the funds to, और funds हैं तो इतना दिमाग ही नहीं है कि rightful आप moves कैसे play करो ट्रांसफर मार्केट में। The question is restricted to क्या बारसा मैड्रिड को डोमिनेट कर सकती है। दैट मीन्स अगर वो दोनों एल क्लासिको के मैचेस जीत रही ला लीगा में, इवन इफ दे लूज द लीग, इफ दे कैन, मुझे लगता है कि एम्बापे जब साइन हुआ था तब तो एक बहुत ही अलग एक वो था। इनफैक्ट सीजन जब लास्ट सीजन जब खत्म हो रहा था तब फीलिंग्स बहुत वैसी थी कि अभी मैड्रिड ऐसा खेल रही है, यू विल बी एडिंग एम्बापे ऑन टॉप ऑफ दिस, तो क्या डोमिनेशन होगा। बट जस्ट लाइक द बिगिनिंग ऑफ एवरी सीजन जब बार्सिलोना मैड्रिड को हराती है एंड एक नई होप आती है सब में, आई थिंक अगर हांसी फ्लिक अपने प्रिंसिपल्स सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है, दे कैन कम्पीट विद रियल मैड्रिड फॉर श्योर। डोमिनेट तो चलो नहीं कह सकते भाई, अभी बहुत ऑन पेपर बहुत बेटर टीम है, राइट। बट मैं अभी ये पॉसिबिलिटी एटलीस्ट एंटरटेन तो कर सकता हूँ दिमाग में कि बारसा जीत भी सकती है टाइटल नहीं, मतलब मैड्रिड को हरा सकती है। बात टाइटल की हो ही नहीं रही है। मैड्रिड को तो हरा सकती है, मैं खुद कह सकता हूँ कि मैड्रिड को हरा सकती है। बारसा और रियल भाई जब चावी हरा सकता है तो हांसी फ्लिक तो हरा ही सकता है भाई।
यार बात हमेशा तुम मैनेजर पे नहीं ला सकते ना, मैं वही कह रहा हूँ, टीम्स में फर्क है, उसका पहला टीम बेटर हुई है भाई। किसकी? बार्सिलोना की। ज्यादा टीम किसकी बेटर हुई है? मतलब अगर हम लोग एक्चुअली बात करें तो मैड्रिड ने सिर्फ एक ही बंदा तो लिया है भाई, वो एक बंदे से सब सॉल्व हो गया, एक बंदे से सब सॉल्व हो गया, मतलब और ज्यादा अटैकिंग इनपुट आ गया। हाँ। इन जनरल काफी टीम बेटर हो गई, मैं ये नहीं कह रहा कि बेटर नहीं हुई है टीम। फ्रैन गार्सिया भी तो आ रहा है। फ्रैन गार्सिया तो ऑलरेडी है टीम के अंदर। अरे तो डेप्थ भी तो ऐड कर रहा है टीम के अंदर, और अर्दा गुलर को अच्छा रोल मिलेगा। फ्रैन गार्सिया तो लास्ट टाइम भी चला गया तो और क्लैरिटी आ गई मिडफील्ड में कि किनको क्या रोल्स देने हैं। मॉडरेट नहीं खेलने वाला। क्रूज चला गया, दैट विल बी अ वेरी बिग ट्रांजिशन आल्सो। आई थिंक दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजिशन। मतलब प्रिपेयर्ड होना, आप क्या उस टाइप अच्छे प्लेयर्स हैं वो आप कह सकते हो, बट जो टेम्पो टोनी क्रूज सेट करता है, देयर इज नॉट एग्जैक्टली रिप्लेसमेंट इन द मार्केट फॉर टोनी क्रूज। बार्सा की टीम बेटर कैसे, कितनी बेटर हुई है? मैं ये कहूंगा पहली बात, बार्सा में जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी दैट वाज द मेंटालिटी एंड जो मेंटल एस्पेक्ट था, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो एक्सक्यूज नहीं है। आपके हांसी फ्लिक आगे इससे बेटर आप कौन सा लाओगे? तो वो चीज बहुत, मतलब सही बात है, उसका शायद ऑन पेपर आपको चीज देखने को मिले, बट उसका इम्पैक्ट होगा काफी। हर प्लेयर की परफॉर्मेंस उसका इम्पैक्ट होगा, बेटर होगा। प्लस आई थिंक लमीन यमाल जिस लेवल पे लास्ट सीजन था उससे काफी ज्यादा बेटर लेवल पे इस टाइम पे। तो यू हैव अ सुपरस्टार राइट नाउ इन लमीन यमाल। एम्बापे नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मतलब विनीशियस एम्बापे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैड्रिड की टीम बेटर नहीं है, मैड्रिड की टीम बाय फार बेटर है इस टाइम में बार्सिलोना से। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब बेटर मैड्रिड की टीम लास्ट सीजन भी थी काफी, ऑन फॉर्म भी बेटर थी, ऑन पेपर भी बेटर थी, पर तब भी चावी ने आई थिंक सब में नहीं, शायद एक मैच में हरा दिया था, एक क्लासिको में चावी ने हरा दिया था मैड्रिड को। मैं बस ये कह रहा हूँ कि बार्सा और मैड्रिड में इट इज नेवर गोइंग टू बी कि कोई टीम कॉम्पीट नहीं करेगी। वो ऑन एनी डे बार्सा के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो मैड्रिड को हरा सकती है। डोमिनेट की बात हो रही है, डोमिनेट नहीं कर सकती भाई, उतनी अच्छी टीम नहीं है with Hansi Flick. नहीं, I don't think so. These principles are implemented correct rightfully, तो तुम्हें नहीं लगता कि डोमिनेट कर सकते? नहीं। क्यों? I think the quality is just too big for Madrid. मैड्रिड के पास प्लेयर्स इतने हाई लेवल के हैं इस टाइम पे, प्लस वो जो हाई लेवल के प्लेयर्स हैं वो अपने एकदम टॉप फॉर्म पे हैं। मतलब एवरीथिंग इज क्लिकिंग फॉर रियल मैड्रिड राइट नाउ। प्लस उनका जो इन जनरल जो उनका कोर डीएनए है वो ही इतना वो है कि वो कमबैक रखना चाहते हैं। मतलब वो उनके दिमाग में अगर बार्सा 2-0 अप है तो हो सकता है वो निकाले तब भी गेम। एंड विद एम्बापे, विनीशियस, रोड्रिगो फ्रंट, ये चीज़ बेटर ही होने वाली है। तो मैं डोमिनेट तो मैं नहीं कहूँगा कि बार्सा डोमिनेट कर सकती है, बट इफ इट इज जस्ट अबाउट कि वो मैड्रिड से कॉम्पीट करके क्या उन्हें हरा सकती है, हाँ हरा सकती है भाई, बट टाइटल का वो तो हमेशा ही होता है भाई। क्वेश्चन 1 से तुम क्वेश्चन से हट जा रहे हो बार। क्वेश्चन इज स्ट्रिक्टली क्या वो मैड्रिड को डोमिनेट कर सकते हैं? नहीं कर सकती, बस वही है। बस बाकी 10 बातें और तुम करते रहो साइड की, वो मैटर ही नहीं करती। Okay. जो टाइटल है वीडियो का, जो क्वेश्चन है वीडियो का, वो ये है कि अंदर डोमिनेट विद हंसी फ्लिक। मुझे भी पॉसिबल लगता है कि डोमिनेट तो नहीं है भाई, अभी बहुत दूर की बात है। वो अभी एक्सपेक्टेशन ऐसे हाई रख नहीं सकते, बट हरा तो सकते हैं, राइट? वो हमेशा पॉसिबल होने वाला है। तो लेट्स होप कि हरा सके तो हरा दे भाई, नहीं तो मैड्रिड तो जीती रही है। उसमें आई थिंक फेवरेट्स तो मैड्रिड ही होगी ला लीगा जीतने के लिए बाय फार। तो हंसी फ्लिक को एटलीस्ट वो प्रेशर नहीं है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।